कवि सूरदास हिंदी साहित्य के इतिहास में द्वितीय भाग भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के अग्रगण्य कवियों में माने हैं। उन्होंने अपने मुक्तक काव्य के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी एक निष्ठ भक्ति को अभिव्यक्ति दी है। सखा भाव से अभिव्यक्त उनकी भक्ति बहुत सरल रूप में अभिव्यक्ति पाती है। हम अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित उनके पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करें। उसके पहले हम उस पद को एक बार पढ़कर देखते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। कवि सूरदास यहाँ अपने आराध्य की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाना चाहते हैं। इसके कारण भी उन्होंने बताए हैं, परंतु किसी धर्म की किसी अन्य देवता की उन्होंने यहाँ पर बुराई नहीं की है। वह अपनी रेखा को बड़ी खींचना चाहते हैं। कोई रेखा मिटाना उनका कोई उद्देश्य नहीं है। किसी की टांग वो यहाँ नहीं खींचना चाहते हैं। केवल अपनी बात अपने शब्दों में अपने तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट कर एक निष्ठ भक्ति श्री कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त करना और श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ बतलाना यहाँ उनका उद्देश्य रहा है। हम देखते हैं उनकी व्याख्या को। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कवि कह रहे हैं मेरो मन, मेरा मन अनंत मतलब अन्यत्र दूसरे स्थान पर कहाँ अर्थात कैसे सुख पावे, सुख प्राप्त कर सकता है। दूसरे स्थान पर कैसे सुख प्राप्त कर सकता है, अर्थात न तो विषय वासनाओं में मुझे सुख मिलता है और न किसी अन्य देवता की आराधना में ही मुझे सुख मिलता है। हे भगवान, आप ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और एकमात्र आप ही मेरे आराध्य हैं। इसके लिए वह कुछ उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं। अपनी एक निष्ठता को अभिव्यक्ति देते हुए उनका बड़ा ही व्यवहारिक कथन यहाँ पर है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जिस तरह जहाज पर बैठा हुआ कोई पंछी, यदि कोई पानी का जहाज है और उस जहाज पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, वह अन्यत्र जाने के उद्देश्य से उस पर उड़ता है, पर उसे चारों ओर जल ही जल दिखलाई देता है और वह पुनः उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। उस ही पक्षी का उदाहरण देते हुए कवि यहाँ कह रहे हैं, जैसे सागर के मध्य विद्यमान जहाज पर बैठा हुआ कोई पक्षी उस पर से उड़कर फिर जहाज पर आवे, कहीं पर भी आश्रय प्राप्त न कर पाने के कारण उसी जहाज पर आकर पुनः बैठ जाता है। हे भगवान, वही स्थिति मेरी है। मेरा मन भी ऐसा नहीं है कि भटकता नहीं है। अपने मन की चंचलता को वो यहाँ पर निश्चल भाव से स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि भटकता मेरा भी मन है। दूसरे लोगों के कहने पर भटका है कभी, अब नहीं भी भटकता है, तो पहले भटका है, पर उसकी स्थिति ठीक वैसी है जैसे जहाज पर विद्यमान पक्षी की, जो उड़ता है इधर उधर पर उसे कहीं भी उचित आश्रय नहीं मिलता और वापस वो जहाज पर ही आकर बैठ जाता है। इसी तरह से भगवान, मेरा मन भी एकमात्र आपको ही अपना आश्रय स्थल स्वीकार करता है। कमल नैन को छाड़ी महात्म, वो कहते हैं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले आपके महात्म को, आपके गुणों को, आपके जीवन चरित्र को छोड़कर और देव को ध्यावे। और किसी देवता का ध्यान मेरा मन किस तरह कर सकता है। अर्थात आप कमल नेत्र हैं, आपके गुणों की श्रेष्ठता इतनी जाता है, आपका महात्म्य इतना सुंदर है कि उसे छोड़कर किसी अन्य देव का ध्यान नहीं किया जा सकता। किस प्रकार नहीं किया जा सकता, इसके लिए भी उन्होंने कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। परम गंग को छाड़ी प्यासो, जिस तरह से कोई प्यासा व्यक्ति प्यासो अर्थात प्यासा व्यक्ति परम गंग अर्थात श्रेष्ठ गंगा को छोड़कर यदि कूप खनावे, यदि कुआं खोदता है और फिर उससे पानी पीने का प्रयास करता है, तो इसमें उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा दुर्मति, दुर्बुद्धि।
दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति है ये, तो इसमें बुद्धि ही नहीं है कि सहजता से जो गंगा प्राप्त हो रही है, जो सहज रूप से ही पवित्र है, उस पवित्र गंगा को पाकर यदि कोई प्यासा व्यक्ति, प्यास भी लग रही है, गंगा भी सामने है और उससे श्रेष्ठ कोई चीज़ ही नहीं है, और फिर यदि कोई कुआं खोदने का श्रम करे तो श्रम बहुत होगा और उसके बाद भी जो पानी निकलेगा वो गंगा के जितना श्रेष्ठ नहीं होगा। तो ऐसा कौन होगा जो परम श्रेष्ठ गंगा को छोड़कर और कुआं खोदकर पानी पीना चाहेगा, अर्थात चाहे कोई और हो पर वह मैं नहीं हूँ, ऐसा वो कहना चाहते हैं। जी ही मधुकर अम्बुस रचाख्यो, इसी तरह से एक उदाहरण और दे रहे हैं। जी ही मधुकर, जिस भंवरे ने एक बार अम्बुज का अर्थात कमल का रस चख लिया है, क्यों करील फल भावे, तो उसे फिर करील का फल क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि अम्बुज का रस, कमल का रस मीठा होता है और करील का फल कड़वा होता है। तो मीठे रस को पान करने के बाद, मीठा रस प्राप्त हो जाने के बाद कोई कड़वा रस क्यों प्राप्त करेगा। इसी तरह से भगवान, आपका माध्यम, आपका चरित्र, आपके गुण मेरे लिए सर्वाधिक मीठे हैं, आनंददायक हैं। इन्हें छोड़कर मैं अन्य किसी देवता का स्मरण कैसे कर सकता हूँ। सूरदास प्रभु कामधेनु, तो जी सूरदास कहते हैं कि प्रभु, क्या कभी ऐसा संभव है कि कोई कामधेनु जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने में स्वर्ग की वो है, उसे छोड़कर छेरी कौन दुहावे। ऐसा कौन होगा जो छेरी को, बकरी को दुहाएगा और बकरी का दूध पीना चाहेगा। कामधेनु जो केवल दूध ही नहीं देती, जो हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, व्यक्ति उसे प्राप्त करके कभी भी बकरी को नहीं दुहाना चाहेगा। ठीक हे प्रभु, आप मेरे लिए कामधेनु के समान सब इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं, तो आपको छोड़कर मैं किसी अन्य देवता का ध्यान कैसे कर सकता हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हूँ, मेरी पूर्ण भक्ति, पूर्ण निष्ठा आपके ही प्रति है। इस तरह से ब्रज भाषा के माध्यम से इस छोटे से पद में कवि अपनी एक निष्ठ भक्ति को श्री कृष्ण के प्रति अभिव्यक्ति दे रहे हैं। आप इस वीडियो को अपनी सहपाठी मित्रों को शेयर करें और साथ ही लाइक भी अवश्य करें।